जानदार तज्ज़ियों और तबसरों के लिए वॉच, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही हैरान कुन, परेशान कुन और शर्मनाक है हमारे लिए, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान पहली दुनिया की 4-5 टीमों में इसका नाम है और पाकिस्तान ने अमेरिका में जाके उस टीम से शिकस्त खाई है जिसका नाम ही कोई नहीं है, जिसने दुनिया में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के अंदर हिस्सा लिया है। और वो भी इस वजह से उसने क्वालिफाई किया उसमें शामिल होने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो पूरे का पूरा मुनक्कद हो रहा है कहाँ पे, अमेरिका के अंदर, USA के अंदर। तो इस वजह से है वो क्वालिफाई किया और उसने मैच खेला और पाकिस्तान का पहला मैच उनके साथ हुआ और पाकिस्तान इतनी बुरी तरह शिकस्त खाई है कि आज तक पाकिस्तान ने क्रिकेट के खेल के अंदर इतनी बुरी शिकस्त नहीं लिया। और उस टीम से, जिस टीम के पास अपने मुल्क का एक खिलाड़ी भी नहीं है, सारे ओवरसीज कंट्रीज के हैं जिन्होंने उधर जाके काम किया, नेशनलिटी लिया, जैसे उनका अली जो बॉलर है, इसी तरह से और ममालिक के जो है ना वो लड़के हैं जो जिन्होंने उधर ट्रेनिंग करके वो टीम बनी और अकड़े पकड़े लकड़े के प्लेयर्स से ये बुरी तरह शिकस्त खा गए। अब देखें, इससे पहले भी इन्होंने क्या किया कि ये न्यूजीलैंड की बी टीम से बुरी तरह शिकस्त खा के T20 के टेस्ट मैचेस के अंदर वे बैठ गए। फिर इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड की टीम से भी इन्होंने शिकस्त खाई, आयरलैंड से भी 100 कार्ड शिकस्त खाई। और फिर जब अमेरिका गए तो वहाँ पे इन्होंने पार्टियों में जश्न मनाने शुरू किए, खानों के खाबे खाने शुरू किए, 25 नारा लगा कि $25 दो और पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिलो, मुलाकात करो और उनके जो है ना ऑटोग्राफ लो। ये चीज़ें वहाँ पे ये करते रहे, इनका खेल की तरफ तो फोकस ही नहीं था। तो ये जीतते कैसे? क्योंकि खेलने के लिए तो फोकस होके और इत्तेफाक के साथ खेलना है। और दूसरा, हमारी टीम में इत्तेफाक चीज़ की अब नाम की कोई चीज़ ही नज़र नहीं आती है। ये बिखरी हुई टीम है और कप्तान पे कप्तान बदल रहे हैं। पहले वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को बदला गया और शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया। अब जो है T20 के वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जो है शाहीन अफरीदी को बदल दिया गया और बाबर आजम को वापस लाया गया। अब पहले बाबर आजम को उतारना कैप्टन की सीट से गलत था, या अब शाहीन अफरीदी को उतारना कैप्टन की टीम से गलत है? जब कैप्टन ही यकसू नहीं होगा तो टीम कैसे यकसू होके खेलेगी? ये जो बातें कर रहे हैं रोज कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और हम जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन कर देंगे, मुझे तो नहीं लगता कि जी ये इस तरह से कुछ कर पाएंगे। अब जो है, अब ले लें हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब, अब उनके पास वजारत दाखिला का भी कलमदान है और वो सैनिटर भी मुंतखब हो गए हैं, सो कॉल्ड किसी एस्टेब्लिशमेंट के खास बंदे के अजीज भी हैं। और राना सनाउल्लाह साहब इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे ये मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया है, उनका एहसान है कि वो उन्होंने वजीर आजम की सीट पे हाथ नहीं रखा, वरना वो वजीर आजम ही बन जाते। अब ये बताएं कि जी ऐसा बंदा क्या क्रिकेट बोर्ड को जो है ना ऑर्गेनाइज करेगा और जाके PMA ककूल में इनकी आर्मी के अंदर जाके इनकी ट्रेनिंग की, उस ट्रेनिंग का क्या फायदा हुआ? खाक नतीजा निकला। पाकिस्तान पूरी दुनिया में रुस्वा और शर्मनाक मकाम पे पहुंच गया क्रिकेट की दुनिया के अंदर और सबसे हल्की टीम से हार गया। अब पहली ज़रूरत क्रिकेट बोर्ड में को क्या चाहिए है कि कोई परमानेंट कैप्टन जो है ना सिलेक्ट करें। दूसरा, इनको ये चाहिए है कि जो टीम है इसमें इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करें। तीसरा, इनको चाहिए कि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, जो सिर्फ अपने 50 रन करके या 80 रन करके और कहते हैं कि हम नंबर 1 हैं, हमें जो है ना A क्लास एग्रीमेंट दिया जाए पैसे लेने के लिए, उनको आप बाहर निकालें। अब वो एग्रीमेंट तो A क्लास है बाबर आजम का, शाहीन अफरीदी का,
एग्रीमेंट तो A1 है और काम जीरो है। ना वर्ल्ड बैंक में ये काम दिखा सके, ना ये अब T20 में काम दिखा पा रहे हैं। तो इसलिए कोई टीम को जो है ना दोबारा से ऑर्गेनाइज करने के लिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी कोई प्रोफेशनल होना चाहिए। और ऐसे बंदे जो वो मीडिया का बंदा है, CNN से चला था, PR उसने बना लिया है और उस PR की बेस पे कभी जरदारी की सपोर्ट के साथ, कभी वो अपना जो उनका अजीज है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी बैक के साथ कभी ये वजीर आला पंजाब बन जाता है, कभी ये जिस सीट पे हाथ रखता है वह क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, साथ ये वजीर खारजा बन जाता है, साथ आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लगता है जिसका एक भी बंदा नहीं है किसी पार्टी का, और सेनेटर मुंतखब हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ। ये भी हो गया, फैसल वाबडा जैसे फजूल बंदे भी हो गए, सेनेटर बन गए। तो इन लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए, ये एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। जिन लोगों को आगे लेके आते हैं वो कुछ काम करने के काबिल हों। शुक्रिया। Thank you to watch, like, comment and subscribe.